राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। वचन सुनत सब बानर जहाँ तहाँ चले तुरंत। तब सुग्रीव बुलाए अंगद नल हनुमंत। कि सुग्रीव के वचन सुनते ही सब वानर तुरंत जहां तहां भिन्न भिन्न दिशाओं में चल दिए। माता जानकी को ढूंढने के लिए समस्त वानर भिन्न भिन्न दिशाओं में चले गए। तब सुग्रीव ने बाद में किसको बुलाया? सुग्रीव ने अंगद, नल, हनुमान आदि प्रधान योद्धाओं को बुला लिया। जो मुख्यमंत्री थे ना, कौन है? अंगद, नल, हनुमान, जामवंत, इन सबको बुलाया और कहा, क्या कहा? सुनहु नील अंगद हनुमान, जामवंत मति धीर सुजान। सकल सुभट मिल दक्षिण जाहु, सीता सुधि पूछे सब काहू। हे धीर बुद्धि और चतुर नील अंगद, जाम्बवान जी और हनुमान जी, तुम सब श्रेष्ठ योद्धा मिलकर दक्षिण दिशा को जाओ और सब किसी से सीता जी का पता पूछना। क्योंकि दक्षिण दिशा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उनको पता है रावण दक्षिण दिशा की ओर गया है। और जटायु ने क्या बताया था कि रावण किस दिशा में गया है? दक्षिण दिशा की ओर। तो जो मुख्यमंत्री गण हैं, ये योद्धा हैं, उन सबको सुग्रीव ने दक्षिण की तरफ भेजा। मन क्रम वचन सो जतन विचारे हु, रामचंद्र कर काज सवारे हु। बाटू पीठी सैया और आगी, स्वामी सर फाल छल त्यागी। मन क्रम वचन सो जतन विचारे हु, रामचंद्र का काज सवारे हु। भानु पिठी सैया और आगी, स्वामी ही सर्व पाप छल त्यागी। कि मन वचन और कर्म से सीता जी का पता लगाने का उपाय सोचना। कि अपने मन से और वचन से, बातों से और कर्म से, अपने कर्मों से सीता जी को खोजने के बारे में सोचिए। श्री रामचंद्र जी का कार्य संपन्न हमको कराना है, सफल कराना है, हमारी जिम्मेदारी है। कि सूर्य को पीठ से और अग्नि को हृदय से सेवन करना चाहिए। कि सूर्य कहाँ, सूर्य का ताप कहाँ लेना चाहिए? पीठ पे ताप लेना चाहिए सूर्य का। और अग्नि चल रही हो तो उसका ताप आगे से लेना चाहिए। परंतु स्वामी की सेवा का तो छल छोड़कर सर्वभाव से, मन वचन कर्म से करना चाहिए। कि स्वामी की सेवा कैसे करनी चाहिए? मन वचन और कर्म से करनी चाहिए। तजी माया सैया परलोका, मिटहि सकल भव संभव शोका। देह धरे कर यह फल भाई, भजिया राम सब काम बिहाई। माया को छोड़कर परलोक का सेवन प्राप्ति के लिए भगवत सेवा स्वरूप साधन करना चाहिए, जिससे भव से उत्पन्न सारे शोक मिट जाएं। हे भाई, देह धारण करने का यही फल है कि सब कामों को छोड़कर, ये सब कामनाओं को छोड़कर श्री राम जी का ही भजन किया जाए। सोई गुण
योग्य सोई बड़ भागी, जो रघुबीर चरण अनुरागी। आयसु मागी चरण सिरुनाई, चले हर्षि सुमिरत रघुराई। सीताराम कि सद्गुणों को पहचानने वाला गुणवान तथा बड़भागी वही है जो रघुनाथ जी के चरणों का प्रेमी है। तो यह बात सबको सुग्रीव जी समझा रहे हैं। उसके बाद कि आज्ञा मांग कर और चरणों में सर नवाकर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए सब हर्षित होकर चल पड़े। अब बाद में हनुमान जी आते हैं। पाछे पवन तनय सिरुनावा, जान काज प्रभु निकट बोलावा। बरसा शीस सरोरो पानी, कर मुद्रिक देहि जन जानी। सीताराम। और सबके पीछे श्री हनुमान जी ने सिर नवाया। कार्य का विचार करके प्रभु ने उन्हें अपने पास बुलाया कि श्री राम को हनुमान जी की पहचान है, स्वामी को पहचान है कि मेरा सेवक कौन है, मेरा काम कौन करके लाएगा। वानर तो इतने सारे गए हैं काम करने के लिए, मुझे पता है मेरा काम कौन करके लाएगा। मेरा असली सेवक हनुमान है, यही काम को बना के लेके आएगा। तो कार्य का विचार करके प्रभु ने उन्हें अपने पास बुलाया और उन्होंने अपने कर कमल से, अपने हाथों से हनुमान जी के सिर का स्पर्श किया तथा अपना सेवक जानकर उन्हें अपने हाथ की अंगूठी उतार कर दे दी। मुद्रिका जिसे बोलते हैं ना, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, लांग गए अचरज नाही। तो अपना सेवक जानकर रघुनाथ जी ने अपने हाथ की अंगूठी मुद्रिका हनुमान जी को दे दी। बहु प्रकार सीता ही समुझाए हो, कही बल बीरा बेगी तुम आए हो। हनुमत जन्म सुफल करी माना, चले हृदय धरि कृपा निधाना। और क्या कहते हैं हनुमान से कि बहुत प्रकार से सीता को समझाना, मेरा बल तथा विरह कहकर तुम शीघ्र लौट आना। कितने भरोसे से हनुमान जी से हनुमान जी को श्री राम जी समझा रहे हैं कि सीता को समझाना, मेरा बल समझाना, मेरा विरह समझाना, मेरा प्रेम समझाना और तुम शीघ्र लौटाना। हनुमान जी ने अपना जन्म सफल समझ लिया और कृपा निधान प्रभु को हृदय में धारण करके वे चल पड़े। यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सुर त्राता। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम। सीताराम 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 राम राम। देखो, यद्यपि देवताओं की रक्षा करने वाले प्रभु सब जानते हैं, श्री राम को सब पता है, वो तो नरलीला कर रहे हैं, मनुष्य रूप में हैं तो लीला कर रहे हैं, तो भी वे राजनीति की रक्षा कर रहे हैं कि नीति की मर्यादा रखने के लिए सीता जी का पता लगाने को जहां तहां वानरों को भेज रहे हैं। अरे रघुनाथ है, उन्हें सब पता है सीता जी कहाँ है, और वो सीता जी नहीं है जिसे रावण हर के ले गया है।
मूर्ख रावण को तो पता ही नहीं कि वो सीता जी नहीं है, वो तो माता सीता का प्रतिबिंब है, छाया मूर्ति है। लेकिन राम जी को क्या चाहिए? राक्षसों को मारने का बहाना। बहुत लोग बुराई करते हैं इंटरनेट के ऊपर कि राम जी की पत्नी को रावण ले गया, ये मसला उनका पारिवारिक था, इसके लिए उन्होंने रावण को मार दिया। उन्हें भगवान क्यों मानते हैं? अरे भाई, ये तो एक बहाना था कि सीता का हरण होगा, और जो सीता गई वो असली सीता माता नहीं थी, वो माता सीता की छाया मूर्ति थी, छाया मूर्ति थी जिसे रावण ले गया। और श्री राम को ही बहाना चाहिए था कि किस बहाने रावण मुझे बैर करे और मैं रावण को मारूं, राक्षसों का संहार करूं। और रावण को ही पता है कि मुझसे भजन नहीं होगा और मैं प्रभु पद पाना चाहता हूं, तो मैं प्रभु से बैर लूंगा, माता जानकी को हर के लेके आऊंगा, प्रभु मुझे मारेंगे, अपने प्रभु के बाण से मारा जाऊंगा और अपने कुल समेत अपना मोक्ष प्राप्त करूंगा, मोक्ष प्राप्त करूंगा। तो ये लीला है भगवान की। चले सकल बन खोजत, सरिता सर गिर खोह, राम काज लाय लीन मन, बिसरा तन कर छोह। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। चले सकल बन खोजत, सरिता सर गिरी खोह, राम काज लय लीन मन, बिसरा तन कर छोह। सब वानर वन नदी तालाब पर्वत और पर्वतों की कंदराओं में खोजते हुए चले जा रहे हैं। क्या दृश्य है! सारे वानर माता जानकी को खोज रहे हैं। कोई पर्वत पे चढ़कर देखता है, कोई गुफा में घुस जाता है, कोई वृक्ष पर चढ़ जाता है, कोई नदी किनारे जाता है। जहां जहां उन वानरों की पहुंच है, वहां जा जाकर समस्त वानर बंदर माता सीता को खोज रहे हैं। और सबका मन श्री राम के कार्य में लवलीन है, सबका मन श्री राम के कार्य में लगा हुआ है। शरीर तक प्रेम भूल गया है। सबके मन में इतना प्रेम है कि सबको अपने शरीर की सुध नहीं है, अपने देह की सुध नहीं है। आइए सीताराम। कतहु होई निश्चर से भेंटा, प्राण लही एक एक चपेटा, बहु पर कर गिर कानन हे रही, को मुनि मिलता ही सब घेरही। अब उन वानरों की किसी बीच में अब घूम रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तो राक्षस मिल जाता है। तो उन वानरों में इतनी बल है, इतनी ऊर्जा आ गई है, राम नाम मन में है ना, तो कोई राक्षस आ जाता है ना, तो एक ही झपट में राक्षस के प्राण ले लेते हैं। इतनी ऊर्जा, इतना बल उन वानरों में आ गया है। कोई भी राक्षस आ जाए आज तो सब समेट लेंगे। पर्वतों को और वनों को बहुत प्रकार से खोज रहे हैं। कोई मुनि मिल जाता है तो पता पूछने के लिए उसे सब घेर लेते हैं। कोई राक्षस मिल जाए तो राक्षस के तो प्राण ले लेते हैं, और कोई मुनि मिल जाए तो आतुर होकर सब मुनि को घेर लेते हैं। इसलिए माता जानकी का पता पूछने के लिए
लागी तृषाति से अकुलाने, मिलई न जल घन गहन भुलाने। मन हनुमान कीन अनुमान, मरण चहत सब बिनु जल पान। सब बहुत मेहनत कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं माता सीता को, आगे बढ़े जा रहे हैं पर्वतों की कंदराओं को ढूंढते हुए, पर्वतों पे चढ़ते हुए, वनों में ढूंढते हुए। अब ढूंढते ढूंढते बहुत आगे बढ़ गए, सबको बहुत प्यास लगने लगी। अब प्यास से सब व्याकुल हो गए। किंतु जल अब कहीं नहीं मिल रहा है, प्यास लग रही है, कहीं जल नजर नहीं आता। घने जंगल में सब भूला गए रास्ता कहां से कहां को जा रहा है। तब हनुमान जी आगे आए। हनुमान जी ने मन में अनुमान किया कि जल पिए बिना सब लोग मर जाएंगे। चढ़ गिर शिखर चहु दिस देखा, भूमि बिबर एक कौतुक पेखा। चक्र बाक बक हंस उड़ाही, बहुतक खग प्रभिसहित ही माही। उन्होंने पहाड़ की चोटी पर चढ़कर चारों ओर देखा तो पृथ्वी के अंदर एक गुफा में उन्हें एक आश्चर्य दिखाई दिया, एक कौतुक दिखाई दिया। उसके ऊपर चकवे बगुले और हंस उड़ रहे हैं और बहुत से पक्षी उसमें प्रवेश कर रहे हैं। कि एक उनको गुफा दिखाई दी, उस गुफा के अंदर बहुत से पक्षी प्रवेश कर रहे हैं। अब जहां पर इतने पक्षी हैं तो उन्होंने अनुमान लगाया कि यहाँ हमें कुछ खाने पीने को मिल जाएगा। लगता है यहाँ पर कोई जल का स्रोत है। गिरते उतरी पवन सुत आवा, सब कहूँ लय सोई बिबर दिखावा। आगे गए हनुमंत ही लेना, बैठे बिबर बेलंबु न किनारा। मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। और पवन कुमार हनुमान जी पर्वत से उतर आए और सबको ले जाकर उन्होंने वो गुफा दिखाई। सबने हनुमान जी को आगे कर दिया, ये पहले आप आगे चलिए, ऐसा ना हो कि गुफा में जाए कोई बवाल हो जाए, कोई मुसीबत पले पड़ जाए। तो सबसे बुद्धिमान कौन है उन सब लोगों में? हनुमान जी। तो सबने हनुमान जी को आगे कर दिया और वे गुफा में घुस गए, देर नहीं करी। देख जाई उपबंबर, सर विकसित बहुकंज। मंदिर एक रुचिर तहाँ, बैठी नारी तप पुंज। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। और गुफा के अंदर जाकर उन्होंने क्या देखा? एक सुंदर उपवन है, एक बगीचा है और तालाब है। क्या बात है! अंधे को क्या चाहिए? दो आंखें, और वो मिल गई। अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम उपवन और तालाब देखा जिसमें बहुत से कोमल, बहुत से कमल खिले हुए हैं। वहीं एक सुंदर मंदिर है जिसमें एक तपोमूर्ति स्त्री बैठी है। एक माता जी वहां एक स्त्री बैठी हुई है। सीताराम। दूरी ते ताहि सबन सिरुनावा, पूछे निज वृतांत सुनावा। तहि तब कहा करहु जल पाना, खाहु सुरस सुंदर फल नाना।
सभी ने उस तपोमूर्ति को, स्त्री को दूर से ही प्रणाम किया, अपना सर नवाया। तपोमूर्ति ने पूछा, भाई कौन हो, कहां से आए हो, क्या लक्ष्य है? तो पूछने पर सबने सारा वृतांत कह सुनाया कि हम माता जानकी की खोज में आए हैं, माता जानकी को रावण हर के ले गया है, हम राम जी के कार्य से आए हैं। तब उसने कहा, जाओ जलपान करो और भांति भांति के रसीले सुंदर फल खाओ। तो आज्ञा पाकर सबने सबसे पहले क्या किया? सीताराम मज्जनुकीन मधुर फल खाए, तासु निकट पुण्य सब चली आए। देहि सब आपन कथा सुनाई, मैं अब जाब जहां रघुराई। कि जब तपोमूर्ति स्त्री ने आज्ञा दे दी तो सब ने स्नान किया तालाब में। सबसे पहले थके हुए थे ना, और फिर मीठे मीठे फल खाए, पानी पिया, और जब तृप्त हो गए, उनकी भूख और प्यास शांत हो गई, तो उस तपोमूर्ति स्त्री के पास आ गए। तब तपोमूर्ति स्त्री ने अपनी सब कथा कह सुनाई और कहा कि मैं अब वहां जाऊंगी जहां श्री रघुनाथ जी हैं, अब मैं राम जी के पास जाऊंगी। तो वानर लोग कहते हैं, हम लोग क्या करें, अब यहां से हम बाहर कैसे जाएं, हमें तो पता ही नहीं कहां जाना है, माता हमारी सहायता करिए। तो माता क्या कहती है तपोमूर्ति स्त्री? मुदाहु नयन बिबर तजी जाहु, पैहु सीता ही जानी पछिताहु। नयन मोदि पुनि देखहि बीरा, ठाड़े सकल सिंधु के तीरा। सब वानरों से उस स्त्री ने कहा कि तुम लोग आंखें मूंद लो और गुफा को छोड़कर बाहर जाओ। स्त्री ने क्या कहा कि तुम आंखें मूंद लो और गुफा को छोड़कर बाहर जाओ, तुम सीता जी को पा जाओगे, पछताओ नहीं, निराश मत हो, तुम्हारा काम हो जाएगा। और जब सबने आंखें मूंदी और कुछ देर बाद जब सबने आंखें खोली, तो सब वीर क्या देखते हैं कि सब समुद्र के तीर पर, सब समुद्र के किनारे खड़े हुए हैं। ये कौन सा किनारा है? दक्षिण की तरफ जो समुद्र है वो किनारा है ये। सो पुनि गई जहां रघुनाथ, जाई कमल पद नाये सी माथा। नाना भांति बिनते ही कीन, अन पायनि भगति प्रभु दीनी। और वह स्वयं वहां चली गई जहां श्री रघुनाथ जी थे, और उसने जाकर प्रभु के चरण कमलों में मस्तक नवा दिया और बहुत प्रकार से विनती करी कि वो अब प्रभु के चरण कमलों में पहुंच गई। प्रभु ने आशीर्वाद दे दिया और प्रभु ने उसे अपनी अचल भक्ति दे दी। बदरे बन कहूँ सो गई, प्रभु आज्ञा धरि शीस। पुर धरि राम चरण जुग, जय बंदत अजई। राम सिया राम जय जय राम। 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 राम सिया राम जय जय राम।
आप जानते हैं उस स्त्री का क्या नाम था जिसने श्री राम की अचल भक्ति पाली? उसका नाम था स्वयं प्रभा। तो प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण कर और श्री राम के युगल चरणों को, जिनकी ब्रह्म और महेश भी वंदना करते हैं, अपने हृदय में धारण करके वह स्वयं प्रभा बद्रिकाश्रम को चली गई। आइए इसी के साथ ही आज के पाठ को यहाँ विराम देते हैं।